हैव अ नाइस मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं फिर से आपके सामने कुछ एनटीपीसी का क्वेश्चन लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं विशाल बेमिसाल आपके सामने फिर से आ ही गया एनटीपीसी का क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक कूलर पर 3600 रुपया अंकित है। 10% छूट देने के बाद विक्रेता को 8% का लाभ होता है, तो बताओ उसका लागत मूल्य क्या था। अब देखिए, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ टर्म आया है। देखिए, यहाँ पर छूट एक टर्म आया है, छूट, और एक आया है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी एमआरपी, मैक्स रिटेल प्राइस, जो किसी वस्तु पर लिखा हुआ होता है, और एमआरपी पर ही हम छूट देते हैं। तो कहता है कि एक कूलर पर 3600 रुपया अंकित है, यानी एमआरपी इसका कितना है, 3600 रुपया। देखिए बनाने का तरीका, 3600 रुपया, इस पर 10% का छूट दिया जाता है। इस पर 10% का छूट दिया जाता है। 10% छूट किस पर, अंकित मूल्य पर। ठीक है, तो 3600 10% छूट का मतलब 90%। 10% आपने छूट दे दिया, मतलब बचाया कितना, 90%। और फिर कहता है कि विक्रेता को 8% का लाभ होता है। विक्रेता को कितना होता है बंधु, लाभ 8% का। तो बस क्या करेंगे, इसके नीचे 8% लाभ का मतलब कितना होता है, 108%। कितना, 108%। बस इसके नीचे डाल देना है 108%। ठीक है, परसेंट से परसेंट खत्म। 9 एकम 9 9 दूनी 18, 10 मरतबे 12 तिहाई 36, 300 गुना 10 यानी 3000 रुपया इसका आंसर हो गया, जो कि आपका लागत मूल्य आया। लागत मूल्य मतलब होता है क्रय मूल्य, और अंकित मूल्य जो कि वस्तु पर लिखा हुआ रहता है, जिसको हम लोग एमआरपी भी बोलते हैं और सूची मूल्य भी कहते हैं। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो कृपया आपसे निवेदन है कि इसको कर लेंगे। यदि बेल आइकन भी दबा देते हैं तो जितना भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको पहले मिलते ही जाएगा। ओके, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक ना बंधु, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आपके मेंसुरेशन का प्रश्न है। मेंसुरेशन भी आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं मेंसुरेशन के। तो मेरे तरीके से देखेंगे मेंसुरेशन को कैसे बनाते हैं। ऐसे प्रश्न को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन बहुत आता है। गोला से बेलन बना देना, बेलन से गोला बना देना, घन से घना बना देना, मतलब बहुत सारा चीज ऐसे एक दूसरे से ट्रांसफॉर्मेशन से आता है प्रश्न। तो क्या करते हैं कि जब भी एक दूसरे का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो एक रूप से जब दूसरे रूप में हम बदलते हैं तो दोनों का आयतन समान होता है। तो कहता है तांबे का एक ठोस गोलाकार यानी गोला, ठोस गोलाकार बॉल को जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसे 14 सेंटीमीटर व्यास वाले तार में बदला जाता है। यानी गोले को जो है वो किस में बदला जाता है, वह तार में बदला जाता है। मतलब एक पतला तार जिसको सिलेंडर हम बोल सकते हैं, उसमें बदला जाता है। तो गोले का जो आयतन होगा, इस गोलाकार बॉल का आयतन इस तार के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो गोला का आयतन देखिएगा, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन या तार का आयतन, बेलन तार का आयतन, और ये गोला जो है बॉल, जिसको हम लिख सकते हैं बॉल। ये बॉल जिसको हम लोग गोला कहते हैं, गोला है, और उसका आयतन जो है बेलन के आयतन के समान है। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई क्यूब, और बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। ठीक है, तो तांबे के गोलाकार बॉल को जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, ये होता है 4/3 πr³, जो कि बराबर होता है πr²h के बराबर। ओके, 4/3 πr³ जो है वो किसके बराबर होता है, πr²h के बराबर। अब यहाँ पर देखिए 4/3 पाई, आर के जगह पर क्या करेंगे, इसका व्यास दे रखा है, व्यास
14 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, तो 14 सेंटीमीटर डायमीटर, तो त्रिज्या उसका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो r के क्यू यानी 7 गुना 7 गुना 7 बाई, और जो हम बेलन में जिसमें बदल रहे हैं, तार में जिसमें बदल रहे हैं, उसका भी व्यास तो उतना ही दे रहा है, 14 सेंटीमीटर व्यास दे रहा है, तो इसका भी त्रिज्या हो जाएगा मेरा 7, इसका भी त्रिज्या हो जाएगा 7। तो 7 के स्क्वायर यानी 7 गुने 8, पाई से पाई काट दीजिए, 7 से 7 7 हो गया, और h बराबर हो जाएगा 4 में 7 से गुना करेंगे 7 चौका 28, 28/3। यदि सेंटीमीटर में यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रश्न आपके सेंटीमीटर में आए हैं, तो ये भी आपके सेंटीमीटर में ही आएंगे, तो ये आपका सेंटीमीटर आंसर, ठीक है, जो कि त्रिज्या हो गया, मतलब सॉरी तार की लंबाई हो गई, यही हो गया है। ओके, अब आते हैं बंधु अपने अगले पड़ाव की तरफ, जो कि अगला क्वेश्चन है। यह प्रश्न जो है आपके परसेंटेज का क्वेश्चन है। देखिएगा, इस परसेंटेज के प्रश्न को एक अलग तरीके से हम बनाएंगे, जो समेकन विधि है उससे हम बनाने का प्रयास करेंगे। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों का 20% तथा लड़कियों के 25% को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो बताओ कितने प्रतिशत को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। मतलब मिलने वाला दे रहा है डाटा और नहीं मिलने वाला आपको पूछ रहा है, ठीक है, मिलने वाला आपको दे रहा है और नहीं मिलने वाला आपको पूछ रहा है। तो देखिएगा, बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, इसके ऊपर लड़के और लड़की का अनुपात 3:2, यानी लड़का 3 और लड़की 2, ठीक है, लड़का 3 और लड़की 2, ठीक ना। अब कहता है, ध्यान दीजिएगा, कि यदि लड़कों का 20% और लड़कियों के 25% को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो कितने को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। ध्यान दीजिए कि लड़के, जो लड़का है उसके 20% को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो हम एक शुरू से निकालते चलेंगे कि नहीं मिल रही है, उसका हम निकालेंगे, क्योंकि हमको वही निकालना है, तो जो निकालना है वही निकालेंगे। हम क्यों डाटा देखेंगे, जो दे रहा है उसको डाटा को हम लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक ना। उसको जो है, जो नहीं दे रहा है उसको हम ध्यान देंगे। तो लड़कों के 20% को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो कितने को नहीं मिली, तो 80% को नहीं मिली, नहीं मिलने वाला है। ये गुना का चिन्ह दे दीजिए, इसका मतलब हो गया कटपुट, मतलब इतना को नहीं मिल रहा है। और लड़कियों में 25% को छात्रवृत्ति मिल रही है, लड़कियों में 25% को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो कितने को नहीं मिली, 25% को छात्रवृत्ति मिली, तो कितने को नहीं मिली, 75% को नहीं मिली। दिक्कत बंधु नहीं होनी चाहिए, हमको नहीं पूछ रहा है तो नहीं हम शुरू से ही निकालते चले जाएंगे। हम हाँ के फेर में नहीं पढ़ेंगे, हम नौ के फेर में पढ़ेंगे, क्योंकि यह नहीं पूछ रहा है, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में जो सबसे छोटा है उसको हम लोग लिखेंगे। तो दोनों में सबसे छोटा कितना है, 75, लिख दिया हमने 75, ठीक है। छोटा जो होगा वो हम लिखेंगे। अब देखेंगे कि इससे कि कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ा, तो 75 से 80 कितना बढ़ा, 5 बढ़ गया। 75 से 80 कितना बढ़ा, 5, और गुना करेंगे जस्ट इसके माथे के ऊपर से। 75 से 80 बढ़ा 5, और गुना करेंगे जस्ट इसके माथे के ऊपर से, गुना, और नीचे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ने के कारण क्या होगा, 3 2 5, यहां से 5 से 5 कट गए, बच गया कितना, 3। अब 3 को ले जाके हम यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे 3%, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को क्या करेंगे, इसको ले जाके यहाँ पर हम जोड़ देंगे। टोटल हमारा 75, 3 कितना हो गया, 78%, यानी 78% व्यक्तियों को, 78% छात्रों को, जो कि लड़का और लड़की दोनों, छात्र जो होते हैं लड़का और लड़की दोनों को मिला के छात्र बनते हैं, तो 78% को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, ठीक है। ध्यान देंगे, फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। लड़का 20% को मिल रहा है, तो 80% को नहीं मिलेगा। लड़की जिसकी संख्या दे रही है 2, मतलब 3 और 2 का रेशियो दे रहा है, तो इसका 25% को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो 75% को नहीं मिलेगी, ठीक ना। अब दोनों में जो छोटा रहेगा उसको उठाएंगे, इससे देखेंगे कितना बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, कितना में बढ़ा, तो 3 में बढ़ा, और नीचे क्या करेंगे, इन दोनों को ऊपर वाले जो वैल्यू दिया हुआ है उससे भाग दे देंगे, तो यहाँ 3 आया, और 3 को ले जाके इसके साथ जोड़ देना है, ठीक है। 75 3 78। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया, ओके।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ बोर्ड पर देखिए। कहता है एक व्यक्ति को 160 रुपया में 90 बॉल पेन बेचकर 20% हानि हुई, तो 96 रुपया में कितने बॉल पेन बेचे जाएं कि उसे 20% का लाभ हो। मुझे लगता है कि प्रश्न आपने देख लिया, ठीक है। और यह प्रश्न आपके किस चैप्टर का है, तो यह प्रश्न आपके प्रॉफिट और लॉस चैप्टर का है। तो देखिए एक लाइन में इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, एक लाइन में हम बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, एक व्यक्ति को 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेचा जा रहा है, तो इसका रेट क्या होगा, ठीक है। तो रेट कैसे निकालेंगे, 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेच रहा है, ठीक है। इसको लिखेंगे 160/90, ये रेट हो गया। क्या हो गया, रेट। जैसे कोई 3 रुपये में 4 बॉल पेन बेचता है, 3 रुपये में 4 गोली बेचता है, तो उसको लिखेंगे 3/4, ठीक ना। इसे 20% की हानि हुई, टोटल क्या करेंगे, ऊपर 100 लेंगे टोटल। ये हमेशा 100 होगा, ये ऊपर वाला हमेशा होगा। 20% हानि हुई तो नीचे कितना हो जाएगा, 80%, ठीक है। यह आपका रेट हो गया। 100 यहाँ पर हमेशा होगा टोटल, और 20% हानि हुई तो 20 काट के हम 80 किए, ठीक है। अब 96 रुपया में कितने बॉल पेन बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। यह जो आपको दे रखा है इसको अभी रहने दीजिए, इसका काम हम इसके बाद में करेंगे। यह जो आपको दिया हुआ है इसका काम हम लोग बाद में करेंगे, रेट हम पहले ही निकाल दिए हैं, इसलिए यह जो दिया है यह बाद का दिया है, तो बाद का काम बाद में करेंगे। तो कितने बॉल पेन बेचे कि इसे 20% का लाभ होता। हम जानते हैं कि 20% लाभ का मतलब 120% होता है, 120/100 गुना 120/100 हो गया, बन गया। 100 से 100 खत्म, 40 दूनी 80, 40 से 120, 0 से 0 खत्म, 2 8 16, 3 तिहाई 9, यानी 8 रुपया में 3 गो, 8 रुपया में 3 गो है ना। 8 रुपया में कितना, 3 गो। इसके अनुसार 8 रुपया में 3 गो, 8 रुपया में 3 गो, तो 96 रुपया में कितना, 8 रुपया में 3 गो तो 96 में कितना, 8 रुपया में 3 गो तो 96 में कितना, तो 96 रुपया में कितना, ठीक है। 8 से कम मतलब है 8 एकम 8, 8 दूनी 16। उसी तरह 12 गुना, जैसे 12 गुना इसका आया है उसी तरह 12 गुना हम इधर करेंगे, 12 गुना, तो 12 तिहाई 36 को, यही आपका, ठीक है। समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर रेट लेंगे, यहाँ पर 100 हमेशा रहेगा, यहाँ पर जो हानि दिया है यहाँ लिखेंगे, और जितना चाहिए, जितना हमको चाहिए या आगे लिखेंगे। आगे जो दे रखा है इतना रुपये में कितना होगा, मतलब ये 4 है, भविष्य की बात है, तो भविष्य की बात बाद में करेंगे। पहले रेट निकालेंगे, 8 में 3 तो 96 में कितना। मुझे लगता है कि समझ में आ गया, ओके। अब आइए अपने अगले पड़ाव के पास। अगला पड़ाव, अगला प्रश्न होता है। तो अगला प्रश्न हमारे जो है वो ट्रेन से आए हुए हैं, थोड़ा देखिएगा ट्रेन से क्वेश्चन। कहता है 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड का समय लेती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी। ये देख लीजिए, प्रश्न को देखिए, पढ़िए, समझिए, और अब देखिए 200 मीटर लंबी ट्रेन, देखिए 36 किलोमीटर, एकदम चुटकी बजा के बताएंगे इसको। देखिए ध्यान दीजिए, एक लाइन में बनेगा, ठीक है। 36 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से कितना देर में पहुंच रहा है, 55 सेकंड में पहुंच रहा है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड क्रॉस टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड क्रॉस टाइम। ये आपको बताने के लिए हम दिए हैं, हम एक लाइन में ही बताएंगे, लेकिन ये आपको समझाने के लिए दिए हैं। अब स्पीड मेरा देखिए किलोमीटर पर घंटा में, और टाइम मेरा सेकंड में है। स्पीड हमारा किलोमीटर पर घंटा में है और टाइम सेकंड में है, तो किलोमीटर पर घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 36 और किलोमीटर पर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे तो 5/18, और समय हमारा सेकंड में। अब ये आपका मीटर प्रति सेकंड में आ गया तो टाइम सेकंड में है, एकदम सही है, ठीक है। यदि स्पीड मीटर प्रति सेकंड में हो तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, तो है भी, ठीक है। अब देखिए 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 में 55 से गुना करेंगे 550 मीटर, यह दोनों का हो जाएगा, ठीक है। इसमें से ये जो ट्रेन है इसको हम घटा देंगे वहां से, ठीक है। यह पुल की लंबाई, अब ये दोनों किसका,
तो पुल और ट्रेन यहाँ पर हम लिख देते हैं। यह किसका आया? पुल और ट्रेन दोनों का, बोथ का मतलब हुआ ये 550 जो आया वो पुल का भी आया, जो पुल की लंबाई पूछ रही है, और ट्रेन की लंबाई जो है मतलब 550 में दोनों आया। अब कहता है कि हमको पुल की लंबाई निकालना है, तो पुल और ट्रेन दोनों की लंबाई 550 मीटर और सिर्फ ट्रेन की लंबाई 200 मीटर दे रहा है। देखिए यहाँ पर 200 मीटर लंबी ट्रेन दे रहा है ना, 200 मीटर लंबी ट्रेन यहाँ पर है, तो 200 मीटर को ले जाके इसमें से घटा दीजिए। यही हो गया आपको पुल की लंबाई, यही हो गया आपको पुल की लंबाई। कोई दिक्कत? मेरे समझ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, यदि दिक्कत हो तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं, कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर यह दिक्कत हुई है, आप इसको थोड़ा सा और करके समझाइए, डिस्क्राइब कीजिए या फिर अपना सजेशन दे सकते हैं, ठीक ना। ओके, अब आइए बंधु, देखिए अगला प्रश्न जो है आपके सामने, ये भी टाइम एंड डिस्टेंस का एक प्रश्न है, तो पढ़िए इसको। देखिए, एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। मैं बोर्ड पर से इसलिए हट जा रहा हूं कि आप जो है प्रश्न को समझे, देखें। मैं यहाँ जब खड़ा हूं तो प्रश्न जो है वो छिप जाते हैं, इसीलिए मैं इधर साइड में हो जा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, तो यह मेरा दूरी हो गया और ये मेरा समय हो गया। तो दूरी और समय का रिलेशन क्या कहलाता है? चाल। दूरी और समय का रिलेशन चाल कहलाता है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस आपको कितना हो गया? 6000 किलोमीटर, और इस डिस्टेंस को कितने घंटे में? 8 घंटे में तय करता है, ठीक है। 6000 किलोमीटर की दूरी कितना घंटे में? 8 घंटे में कर रहा है। तो 8 सते 56, 4 60, 4 दूनी 8 पचे 40, 750 किलोमीटर पर घंटा हुआ। मतलब यहाँ 6000 किलोमीटर की दूरी यदि कोई विमान 8 घंटे में तय करता है, मतलब वो किस स्पीड से चलता होगा? तो 750 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलता होगा। अब कहता है कि इसकी गति 250 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाए, मतलब आपके पास है 750 किलोमीटर पर घंटा, 250 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दीजिए, 250 किलोमीटर पर घंटा। अब कितना हो जाएगा आपके पास स्पीड? तो 750 और 250, 1000 किलोमीटर पर घंटा स्पीड आपका हो गया। ओके, 1000 किलोमीटर पर घंटा आपका स्पीड हो गया। अब 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा 4। दूरी आपका कितना है? इसी दूरी को तय करता है, 9000 किलोमीटर की दूरी को। तो 9000 बटा किस चाल से? तो इस चाल से, मतलब बढ़ाने के बाद का चाल। पहले तो 750 किलोमीटर आया, 250 बढ़ गया 1000, अब इस चाल से इस दूरी को कर रहा है तय करने के लिए, तो बटा 1000। इसको 9 घंटे लगेंगे, ठीक है। यदि दूरी को 250 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दिया तो 9000 किलोमीटर की दूरी इसको तय करने में कितने घंटे लगेंगे? 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 घंटे लगेंगे। यदि आपको पसंद आए मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करेंगे। ओके, आगे की ओर दोस्तों, अब नए प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। नया प्रश्न आपके जो है या फिर से जो है प्रॉफिट लॉस का ये प्रश्न है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यह फिर से आपके प्रॉफिट लॉस का प्रश्न है। तो ध्यान दीजिए, मैं फिर हट जा रहा हूं बोर्ड पर से और प्रश्न देखने का प्रयास करें। मैं एक बार दोहरा भी देता हूं। एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अपने ग्राहकों को 10% छूट भी देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, कहता है यहाँ पर आया अंकित मूल्य और लागत मूल्य, दोनों में अंतर है। अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य जो कि सामान पर लिखा रहता है, अंकित मूल्य जो कि सामान पर लिखा रहता है, और लागत मूल्य जो आप खरीद कर लाते हैं, यानी क्रय मूल्य, ठीक है। तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक लाता है, तो सीपी आप ले लीजिए 100%,
मतलब क्रय मूल्य आपने ले लिया, लागत मूल्य ले लिया 100%। इस पर क्या करता है कि 20% अधिक अंकित करता है, तो 20% अधिक अंकित करेगा तो 120%, ये आपका हो गया MRP। 20% अधिक अंकित करेगा तो कितना हो जाएगा 120%, ठीक है। अब अंकित किया तो ये हमारा MRP हो गया, तथा अपने ग्राहकों को 10% छूट देता है। देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि छूट जो दिया जाता है वह MRP पर ही दिया जाता है, अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। तो आपका अंकित मूल्य कितना है, आपका अंकित मूल्य कितना है 120% आपका अंकित मूल्य है ना। आपका अंकित मूल्य कितना है 120%, और 120% पर कितना पर छूट मिल रहा है 10% छूट मिल रहा है, तो 10% का मतलब होता है 90, ठीक है। तो 120 का 90%, ठीक है। ये MRP 120 है, ठीक ना। तो इस पर 90% का छूट मिल रहा है, तो 120 का 90/100, इसको तोड़ दीजिए परसेंट को, 12×9 108%, ठीक है। 12×9 108%। अब पूछ रहा है कितना परसेंट लाभ हुआ, ये आपका हो गया SP, बेच रहा है ना, 10% छूट भी दे रहा है, तो 10% छूट दे दिया मतलब बेच दिया, 10% छूट दिया मतलब बेच दिया, तो 108 रुपया हमारा विक्रय मूल्य हुआ। अब कह रहा लाभ कितना होगा, तो विक्रय मूल्य आपको 108 और क्रय मूल्य 100, तो लाभ कितना हो जाएगा बंधु, लाभ हो जाएगा 108 में से 100 को घटा देंगे तो प्रॉफिट हमारा हो गया 8%। यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से बताते हैं, CP 100 ले लिए, लागत मूल्य हो गया हमारा 100%, इस पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तो 120%, और छूट जो दिया जाता है वह MRP पर दिया जाता है, तो MRP आपका ये है, MRP जो है ये है, इस पर छूट दीजिए, तो 120 का 90/100, इसको काट दिए 108 आ गया। अब बेच रहे हैं 108 रुपया में, 100 रुपया में खरीद कर रहे थे, 108 रुपया में हम बेच रहे हैं, तो लाभ होगा हमारा कितना 8%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए अपने अगले पड़ाव की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। यह आपका क्वेश्चन जो है वह फिर से आपको मिसलिनियस टाइप का यह क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसको आप रेशियो में भी कर सकते हैं और दूसरे चैप्टर में भी कर सकते हैं। यह मिसलिनियस क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या में से, किसी संख्या के 30% में से 40 घटाने पर परिणाम 50 आता है, तो बताओ यह संख्या क्या होगी। ऐसे प्रश्न बनाने के लिए बच्चों जब मैं बताऊंगा, दोस्तों जब मैं बताऊंगा तो देखिएगा कितना आसानी से बनेगा, लेकिन जब बन जाएगा तो आप बोलिएगा कि जो है हम तो बना ही लेते, है ना। तो लेकिन आपको समझना होगा, समझ लीजिएगा तो आप बहुत जल्दी बना लीजिएगा। बेशक आप बना लेते हैं, बेशक बना लेते हैं, फिर भी यह सीरीज का क्वेश्चन है इसलिए हम दे दिए, ओके। तो ध्यान दीजिए, तो किसी संख्या के 30% में से 40 घटाए, 30% में से किसी संख्या में से, किसी संख्या के, तो संख्या अपने आप में 100% होता है, 100% में से मतलब 100 का 30% तो 30 होगा, तो संख्या के 30% में से 40 घटाना है, तो 30% में से 40 को क्या कर देना है, घटा देना है। किसी संख्या के 30% में से 40 को घटा देना है। संख्या के 30% होता है, राइट। 40 घटा देने पर परिणाम कितना आ जाता है 50 हो गया। संख्या के 30% में से 40 घटा देने पर 50 आ जाता है। अब इसको उधर ले जाएंगे, इधर क्या हो जाएगा बंधु, 30% बराबर 90, ये उधर चला गया, तो 50 40 90। तो पूछ रहा है कि संख्या का मान क्या होगा। संख्या अपने आप में कितना प्रतिशत, संख्या अपने आप में 100%, तो 100% कितना, ध्यान दीजिए, 30% बराबर 90, तो 100% कितना, कितना गुना, 3 गुना, 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 100 तिहाई 300 रुपया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। फिर से समझाते हैं, किसी संख्या के 30% में से 40 घटा देने पर, तो 30% में से 40, एकदम ध्यान दीजिए, एकदम जो है आसान है, 30% में से 40 घटा देने पर 50 आ गया, तो आ गया ना, ठीक। अब आते हैं अगले पड़ाव की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। यह जो प्रश्न है विभाजता के नियम से संबंधित है, तो इस प्रश्न को देखिए। कहता है 432P1 संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। यह विभाजता के नियम से संबंधित प्रश्न है। तो विभाजता के नियम का जो आप देखते होइएगा, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से कटने वाले अंक कैसे बनते हैं।
तो 9 का नियम होता है कि सभी संख्या को जोड़कर और 9 से यदि विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, फिर से बताते हैं। सभी अंकों को जोड़ देंगे और उसको 9 से भाग देंगे। यदि पूरा पूरी कट जाता है तो वह संख्या पूरी विभाजित हो जाती है। तो देखिए यहाँ क्या करता है, 4 3 2 P1 सबको जोड़ेंगे और 9 से भाग लगाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि P के जगह पर क्या होगा। तो 4 3 7 2 9 1 10 10 आया। 9 के पारे में 10 आता है क्या? नहीं आता है। 9 से 10 नहीं कटेगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे जो कट जाएगा, मतलब यहाँ पर हम कोई भी संख्या रखेंगे तो 10 से तो ज्यादा ही ना होगा। मान लेते हैं 1 रखते हैं तो 4 3 7 2 9 1 10 1 11, 2 रखते हैं तो 12, 3 रखते हैं तो 13। तो यहाँ पर किस संख्या को हम ऐड करेंगे इन सबों के साथ कि यह 9 से पूर्णतः कट जाएगा। तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 मेरे पास है, 10 जो है मेरे पास है। और 9 के पहाड़ा में 9 का 9 9 दूनी 18, तो 10 मेरे पास है। इसमें हम कितना जोड़ देंगे कि 18 हो जाएगा। तो 8 यदि हम जोड़ देते हैं तो 18 हो जाएगा। अभी 18 9 से कट जाएगा, 2 मरतबे नहीं कट जाएगा, या 2 मरतबे आसानी से कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूनतम संख्या हमारी हो गई 8। और ये न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, अधिकतम नहीं पूछ रहा है। यदि अधिकतम भी पूछता तो फिर हम फंस जाते। तो यहाँ पर न्यूनतम हमारा संख्या पूछ रहा है। तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 8 18, 9 दूनी 18, 9 के पारा में 18 आ जाता है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों आज का यह अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न आप देखेंगे और अंतिम प्रश्न जो है यह जबरदस्त प्रश्न है। तो देखेंगे यह VBI क्वेश्चन है, VBI प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ध्यान देंगे, इसको बनाने का तरीका सीखेंगे और ध्यान देंगे बनाने का। ठीक है, और याद रखेंगे कि यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइएगा, उसमें ऑल और अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए। एक दुकानदार ने अपने 1/3 सामान 15% हानि पर बेच दिया। 1/3 सामान अपने 15% हानि पर बेच दिया। शेष सामान उसे कितने लाभ पर बेचना चाहिए कि उसे पूरे सौदे में 10% का लाभ हो? ध्यान दीजिए, 1/3 सामान, देखिए ध्यान दीजिए, 1/3 सामान उसने बेच दिया। तो ध्यान दीजिए 1/3 सामान उसने बेच दिया, यानी 3 में से एक भाग, 3 में से एक भाग, यहाँ देखिए 3 में से एक भाग 15% हानि पर बेचा। ठीक है, 3 में से एक भाग को क्या किया, 15% हानि पर बेच दिया। ठीक है, एक भाग को क्या किया, 15% हानि पर बेच दिया। हो गया। शेष सामान उसे कितने लाभ पर बेचना चाहिए? शेष सामान, तो 3 में से एक भाग बेच दिया, अब कितना बच गया, 2 भाग। शेष सामान उसे कितने लाभ पर बेचना चाहिए कि पूरे सौदे में उसे 10% का लाभ हो, पूरे सौदे में। ठीक है, तो एक भाग को 15% हानि पर बेच दिया। अब शेष भाग को पूछ रहा है कि कितना पर ये निकलेगा, हमको मालूम नहीं है, लेकिन कह रहा है पूरे सौदे पर उसे 10% लाभ चाहिए। तो ये मेरा टोटल हुआ, यही मेरा टोटल हुआ, टोटल पूरा सौदा मेरा यही हुआ। तो पूरा सौदा 1 2 3 पर उसे 10% का लाभ, तो 10% का लाभ। तो ऐसा कीजिए कि 15% हानि है ना, तो इसको क्या करिए कि ठीक है, तो 10% हानि यानी +10 कर दीजिए, या फिर यदि आप ऐसे करिएगा, यदि इसको 110% कर दीजिएगा तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, रहने दीजिए। ठीक है, तो 15% हानि, यहाँ पर 15% और इसको जो है वह 10% का लाभ। अब ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा, चाहे रहने देते हैं, 15% हानि हो गया तो इसको 85% कर देते हैं, और 10% लाभ तो इसको 110% कर देते हैं। ठीक ना, बनाना आसान हो जाएगा, वैसे भी बन जाएगा लेकिन ऐसे भी बनाना आसान हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें जो सबसे छोटा है उसको उठाएंगे। तो सबसे छोटा आपका कौन है, इन दोनों में 85 हमने उठा लिए। ठीक है, 85 हमने उठा लिया। ठीक है, अब 85 से देखेंगे कि कितना ज्यादा हो रहा है, ये वाला 85 से कितना ज्यादा हो रहा है। तो कितना बढ़ा, 15 और 10 25। तो 25 बढ़ा, कितना में गुना करेंगे, जस्ट इसके माथे के ऊपर से, जस्ट इसके माथे के ऊपर से गुना करेंगे।
गुना 3 बटा नीचे क्या करेंगे, जिसका वैल्यू निकालना है उससे भाग देंगे। ठीक है, तो वैल्यू 2 का निकालना था तो 2 से भाग देंगे। ठीक है, फिर से समझिए, एक दुकानदार ने अपना 1/3 सामान 15% हानि कर किया। 15% तो भी आप बना सकते हैं, लेकिन जो है देखिए, तो 15% हानि पर हुआ तो 15% हानि का मतलब 85% हो गया। शेष सामान तो 3 गो टोटल था, इनमें से एक को कोई बेच दिया 15% हानि पर, अब शेष सामान बच गया 2 गो, राइट, 2 गो बच गया। अब इसको कैसे आप बेचे, कितना परसेंट लाभ पर बेचे कि कुल पर, तो कुल हमारा टोटल कितना आ गया 3 पर 10% लाभ, तो 3 पर 10% लाभ मतलब कितना 110। ठीक है, 3 को 10% लाभ तो 110 हो गया। अब इनमें जो सबसे छोटा है उसको उठा दिए। अब इससे देखेंगे कितना बढ़ा, तो 15 85 या 1500, 100 और 10 110 यानी 25 बढ़ा किसमें 3 में, जस्ट इसके माथे वाले से गुना करेंगे 25 गुने 3 और जिसका निकालना रहता है उससे भाग दे देते हैं। 25 दिया 75 बटा 2 37.5%। अब इससे पहले भी प्रश्न मैंने ऐसे बताया है आपको, इसको ले जाके यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 37.1/2% यहाँ जोड़ देंगे। 7 और 5 12 के 2 80 8 3 11 12 के 12 और 1/2। ठीक है, यानी 122.1/2% ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ पर हमेशा विक्रय मूल्य आता है, तो विक्रय मूल्य आ गया 122.1/2% और क्रय मूल्य हमेशा हमें 100% होता है। तो कोई पूछेगा कि लाभ कितना होगा, तो 100 से ये जितना ज्यादा होगा उतना ही लाभ हो जाएगा। ठीक है, यदि कहीं पर लिखा होता है 120%, मतलब समझिए कि वो 20% लाभ है। यदि कहीं लिखा है 80%, समझिए कि 20% हानि उस पर हो रही है। तो 122.1/2% यानी लाभ कितना होगा, तो 100 को छाट दीजिए, जितना इससे ज्यादा बढ़ जाता है वही लाभ होगा। इसका लाभ कितना हो जाएगा 22.1/2%। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर से मैं कहूंगा और फिर से अगला बार और फिर से मैं कहूंगा कि जो है इसके बाद फिर से ये आएगा। ठीक है, और ऐसे ऐसे प्रश्न फिर से मैं लाऊंगा एनटीपीसी से संबंधित। आपको आपका काम जो है सिर्फ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, वह कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। यदि मैं अच्छा वीडियो डालूंगा तो आपको सहूलियत भी मिलेगी, अच्छा आपको फायदा मिलेगा। और आप अच्छे बच्चे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, जय हिंद। फिर से मिलेंगे, समझे या समझा।